Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that 1. Mention two components of blood. 2. Trace the movement of oxygenated blood in the body. 3. Write the function of walls present in between atria and ventricles. And 4. Write one structural difference between the composition of artery and veins. तो इस क्वेश्चन में हमें 4 सब पार्ट्स दिए हैं और हमें इनका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट है रिगार्डिंग द components of circulatory system. circulatory system ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के दो कंपोनेंट हमें बताने हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए। सो वी नो दैट रेड ब्लड cells are rich in hemoglobin and they are involved in the transfer of oxygen throughout the body. Okay, another component can be white blood cells. Now white blood cells are also known as the defense cells, right? ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी बाहर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनसे फाइट करने में ये हेल्प करते हैं। और अगर हम एक और कंपोनेंट देख लें तो वो हो जाएंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कहीं पे भी इंजरी हो गई तो वहां पे ब्लड क्लॉट करने के लिए ये प्लेटलेट्स यूज होते हैं। देन सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे जाता है, ये समझ लो कि these are the four chambers of the heart. This is the right ventricle, sorry, this is the right atrium, then this is the right ventricle, this is the left atrium and left ventricle। ठीक है, तो लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल तक गया था, राइट वेंट्रिकल से लंग तक गया था, वो लंग में ऑक्सीजनेट होके वापस लेफ्ट एट्रियम तक आता है एंड देन लेफ्ट एट्रियम से जाता है टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यू या फिर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, सो बेसिकली ये वाले जो ये दो जो मूवमेंट है फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज तक, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ लंग से जो लेफ्ट एट्रियम तक जाता है वो जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी टिश्यूज तक जाता है वो जाता है थ्रू एओर्टा। ठीक है, सो दिस इज द हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन थर्ड वाला क्या है, थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला है राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्स प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो ये राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं एंड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वॉल्स का हमें बताना है फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दीज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड from the ventricles to the atrium। Okay, from ventricles to the atrium। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होने के लिए ये वॉल्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, ताकि वापस से पीछे ब्लड ना चले जाए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसलिए इनका यूज किया जाता है। देन एट लास्ट हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, आर्टरी के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आर्टरी के अंदर हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑन होता है। ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट बहुत ही ज्यादा प्रेशर में सेंड करता है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में सेंड करने के कारण जो उसके वॉल्स हैं वो उस प्रेशर को इंड्योर कर सके, ऐसा होना चाहिए आर्टरी के वॉल या फिर ब्लड वेसल के वॉल। सो दैट्स वाई आर्टरी के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं ताकि वो उस प्रेशर को इंड्योर कर सके।
ठीक है। वेर एस वेन्स के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं, बिकॉज वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो वापस हार्ट की तरफ जा रहा होता है, एंड उसके लिए उसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज द वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।